नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएस स्टडी पॉइंट पे। और मैं आपका अपना होस्ट और दोस्त मनोहर लाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो आज अपन थोड़ी सी बेसिक सी बात जानेंगे जिनमें से एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर प्रतीक चिन्ह। देखो, पहले तो अपन बात करेंगे कि प्रतीक चिन्ह क्या होता है। इस चीज पर बात करना जरूरी है। प्रतीक चिन्ह होता क्या है, तो ध्यान रखना। प्रतीक चिन्ह होता है, मान लीजिए कोई भी किसी भी चीज को याद रखने के लिए उसको पहचान दी जाती है। उसको क्या दी जाती है? पहचान। तो ये पहचान के लिए जो चिन्ह दिया जाता है उसे अपन क्या बोलेंगे कि सर प्रतीक चिन्ह। क्या बोलेंगे भाई? प्रतीक चिन्ह। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? तो चलो आज अपन पहले चर्चा करते हैं राजस्थान का। अगर आपसे से पूछ लिया जाए राज्य वृक्ष कौन सा है, अगर पूछ लिया जाए राज्य वृक्ष कौन सा है, तो मेरे भाई कौन सा हो जाएगा राज्य वृक्ष? कि सर खेजड़ी। कौन सा हो जाएगा? खेजड़ी। पूछ लिया जाए खेजड़ी को दर्जा कब मिला था राज्य वृक्ष का, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए कि सर खेजड़ी को तो हमने पढ़ा है 31 अक्टूबर 1983 को। कब मिला था दर्जा? कि सर 31 अक्टूबर 1983 को किसको दर्जा मिला है? खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तो अपन लिख सकते हैं 31 अक्टूबर 1983। देखो, इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए कि राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो किसे बोला जाता है? खेजड़ी को। खेजड़ी की पूजा किस दिन की जाती है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए कि सर विजयदशमी के दिन। विजयदशमी के दिन आपको किसकी पूजा की जाती है? तो सर खेजड़ी की। किसकी? खेजड़ी की। कब की जाती है? तो विजयदशमी की। फिर आपसे पूछ लिया जाए खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए 12 दिसंबर को। कब? सॉरी 12 सितंबर को। देखो साथियों, एक बात और पूछी जाती है, एक बात और पूछी जाती है। समझ में आ रहा है? कि 12 सितंबर को तो लिख दिया, पर ये सर्वप्रथम सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई? सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए कि सर इसकी शुरुआत की गई 12 सितंबर सन 1978 को सर्वप्रथम इसकी क्या की गई भाई? शुरुआत की गई। और उसके बाद प्रति वर्ष कब से मनाते आ रहे हैं, तो अपन लिख सकते हैं कि सर खेजड़ी व्रत दिवस है 12 दिसंबर से। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, वन्य जीव यानी किस संरक्षण हेतु दिया जाता है, तो ध्यान रखना वन्य संरक्षण हेतु। वन्य संरक्षण हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो लिख सकते हो भाई कि सर वन्य जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है। कब से देना प्रारंभ किया, तो आप लिख सकते हैं कि सर हमने पढ़ा है 1994 से। कब से भाई? तो 1994 से आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए खेजड़ी का फल क्या कहलाता है, खेजड़ी का फल, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए सांगरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? खेजड़ी का जो फल होता है सांगरी होती है भाई। अगर पूछ लिया जाए कि खेजड़ी की पत्ते क्या कहलाते हैं, तो लिख देना इसको लूंख बोला जाता है। लूंख का प्रयोग किस लिए किया जाता है? लूंख का प्रयोग पूछ ले किस लिए किया जाता है, तो अपन लिख सकते हैं कि लूंख का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है भाई घोड़े व बकरियों के चारे के लिए। घोड़े व बकरी के चारे के लिए किसका यूज किया जाता है, तो लूंख का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? लूंख का। देखो, अगर पूछ लिया जाए कि खेजड़ी को और नाम पूछ लिया जाए, हरियाणवी में इसको क्या बोलते हैं और पंजाबी में क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना हरियाणवी में खेजड़ी को सम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मी। और पंजाबी में जंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंडी कहा जाता है। फिर आओ भी अपन बात करते हैं आगे राज्य पशु के बारे में। किसके बारे में? तो अपन लिख सकते हैं कि सर राज्य पशु।
किसके बारे में चर्चा करेंगे? अपने राज्य वृक्ष के बारे में पढ़ा। अब अपना नंबर आता है किसका? राज्य पशु का। तो राज्य पशु को देखो दो आते हैं। अब आपके कितने हैं? दो है, एक तो चिंकारा है और एक ऊंट है। एक तो चिंकारा है और एक ऊंट है। अगर साथी आपसे पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए कि जंगली पशुओं की श्रेणी में कौन सा राज्य पशु है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए सर जंगली पशुओं की श्रेणी में जो राज्य पशु है वो है चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा। दर्जा कब मिला? तो आप लिख सकते हो सर 1981 को इसे क्या मिला है? दर्जा मिला है। अगर पूछ लिया जाए इसका वैज्ञानिक नाम, तो अपन लिख सकते हैं कि सर इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसको गजेला गजेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गजेला गजेला। फिर देखो इसको छोटा हिरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा हिरण भी कहा जाता है। ऊंट को देखो अगर पूछ लिया जाए ऊंट, तो ध्यान रखना पशुधन की श्रेणी में, पशुधन की श्रेणी में कौन सा है? तो अपन लिख सकते हैं कि पशुधन की श्रेणी में जो राज्य पशु है वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका ऊंट हो जाएगा। कौन सा जाएगा? ऊंट। ऊंट को देखो दर्जा तो कब मिला? इसे दर्जा मिला 30 जून 2014 को। दर्जा तो कब मिला? 30 जून 2014 को। दर्जा तो कब मिला? कि 30 जून 2014 को। पर इसकी घोषणा कब की गई? तो अपन लिख सकते हैं कि सर इसकी जो घोषणा की गई थी वो 19 सितंबर 2014 को की गई थी। 19 सितंबर 2014 को। इसे देखो रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ध्यान रखना, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। और एक क्वेश्चन, ये सर्वाधिक एक बार पानी पीने के बाद में एक हफ्ते तक प्यासा रह सकता है। एक हफ्ते तक बिना पानी के भी रह सकता है। फिर अपन बात करते हैं गोडाउन। क्या पढ़ते हैं? गोडाउन। गोडाउन को शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शर्मिला पक्षी। हुकना भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन सा है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? कि सर गोडाउन को। दर्जा कब मिला? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए कि सर गोडाउन को जो दर्जा दिया गया वो कब दिया गया? राज्य पक्षी का। तो अपन लिख सकते हैं सर 1981 के अंदर। कब दिया गया? सन 1981 में। गोडाउन की प्रजनन स्थली पूछ ले, गोडाउन की प्रजनन स्थली पूछ ले, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए क्या? कि सर गोडाउन की जो प्रजनन स्थली है वो सेवण घास को बोला जाता है। किस घास को? कि सर सेवण घास को कहा जाता है गोडाउन की प्रजनन स्थली। गोडाउन की प्रजनन स्थली किसे कहते हैं? सेवण घास को। शर्मिला पक्षी पूछ ले तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए क्या? कि शर्मिला पक्षी भी किसको बोलते हैं? गोडाउन को। हुकना पूछ लिया जाए तो भी किसको बोला जाएगा? हुकना भी गोडाउन को कहा जाता है। दर्जा कब मिला? सन 1981 के अंदर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? तो अपन लिख सकते हैं गोडाउन को। प्रजनन स्थली कौन सी है गोडाउन की? तो अपन लिख सकते हैं सेवण घास। फिर आता है राज्य पुष्प। फिर क्या आता है? राज्य पुष्प के बारे में। तो राज्य पुष्प कौन सा हो जाएगा आपका? कि सर राज्य जो पुष्प है वो हमारा हो जाएगा रोहिड़ा। राज्य पुष्प क्या हो जाएगा? कि राज्य पुष्प है हमारा रोहिड़ा। दर्जा कब मिला? तो दर्जा अपन लिख सकते हैं कि सर राज्य पुष्प को जो दर्जा दिया गया वो दर्जा मिला 21 अक्टूबर 1983 को। कब मिला भाई? तो 21 अक्टूबर 1983 को मिला था। अगर पूछ लिया जाए इसका वैज्ञानिक नाम, तो अपन लिख सकते हैं टिक्कुमेला अंडुलेटा। टिक्कुमेला अंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अपन लिख सकते हो कि सर ये तो वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ा है राज्य पुष्प रोहिड़ा का। अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान की मरुशोभा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरुशोभा किसको कहा जाता है? तो आप लिख सकते हो सर राजस्थान की मरुशोभा भी रोहिड़े को कहा जाएगा। एक क्वेश्चन तक गलत नहीं होना चाहिए। बेसिक सी जो बातें हैं जो आपके एग्जाम में आती है बीएसटीसी टेट के अंदर, वो पूरी बातें आज मैं बताने जा रहा हूं। अगर देखना राजस्थान की मरुशोभा पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? रोहिड़ा। नृत्य पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? राज्य नृत्य घूमर। राज्य नृत्य कौन सा हो जाएगा? घूमर। अगर पूछ लिया जाए खेल तो आपका कौन सा हो जाएगा? बास्केटबॉल। खेल कौन सा हो जाएगा? बास्केटबॉल। अगर पूछ लिया जाए राज्य गीत तो आपका गीत हो जाएगा केसरिया बालम पधारो निभारे देश। केसरिया बालम
गीत कौन सा हो जाएगा? केसरिया बालम पधारोनी म्हारे देश, पधारोनी म्हारे देश। अगर पूछ लिया जाए सर्वप्रथम किसने गाया, केसरिया बालम पधारोनी म्हारे देश सर्वप्रथम किसने गाया, तो लिख सकते हो कि सर जो केसरिया बालम है इसे सर्वप्रथम गाया था आपका किसने भाई, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सर इसे सर्वप्रथम गाया मांगी बाई ने। सर्वप्रथम किसने गाया? मांगी बाई ने। अगर पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक किसने गाया, सर्वाधिक किसने गाया, तो लिखना जो सर्वाधिक गाया वो गाया था अला जिलाबाई, अला जिल्हाबाई ने, जिसे राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। राजस्थान की क्या कहते हैं कि सर मरु कोकिला। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए राजस्थान की सवर कोकिला किसे कहा जाता है, राजस्थान की सवर कोकिला पूछ लिया जाए तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए सर लता मंगेशकर। सवर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। अगर मरु कोकिला पूछ लिया जाए तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए किसे कहा जाता है? अला जिलाबाई को। अगर पूछ लिया जाए केसरिया बालम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने का कार्य किसने किया, श्रेय किसको जाता है, तो भी आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए क्या? अला जिलाबाई। सर्वाधिक अला जिलाबाई ने गाया था, पहली बार गाया था मांगी बाई ने। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जो कार्य किया श्रेय जाता है वो भी किसको जाता है? अला जिलाबाई को, जिसे राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। सौर कोकिला की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? लता मंगेशकर। ये लो भाई, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आने की संभावना है। 1 नंबर आज की क्लास में आपका पूरा हो चुका है, तो नो टेंशन, ध्यान रखिए, इनको साथ ही साथ नोट करते रहिए, कॉपी पेन के अंदर नोट करते रहिए। इनमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आने की संभावना है भाई। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अपन कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। ग्रुप में शामिल होने के लिए मुझे एसएमएस कर दीजिए 6376, इस नंबर पर अगर ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे एसएमएस कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मोस्ट वेलकम, जो आपने इतना चैनल को प्यार दिया है। यूं ही अपना प्यार बरकरार बनाए रखना। अब मिलते हैं अपन कल की क्लास के अंदर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। जय हिंद जय भारत।